क्रांति नायक चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र आजाद। आज क्रांति नायक चैनल के इस भाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्कूल के पहले दिन के बारे में आज सुनेंगे सभी लोग। आज भीमराव के स्कूल का पहला दिन है, उसकी दास्तान को सुनेंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा साहब भीमराव को स्कूल में पानी नहीं मिला, क्लास के बाहर बैठना पड़ा। क्या गुजरी होगी उस बंदे पर जब अपनी आंखों से देखा होगा, कानों से सुना होगा जातिवादियों छुआछूत का तांडव। सचमुच उस मासूम की रूह कांप गई होगी, उस नन्हे बच्चे के जिसने अपने नन्हे पैरों से फुदक फुदक कर फूलों की तरह खिलखिलाते हुए अपने जीवन में पहली बार स्कूल का मुंह देखा। कोई भी लड़का मासूम निर्दोष भीमराव को क्लास में बैठने नहीं दिया और ऊपर से जात सूचक शब्दों के तीर से मासूम बालक का कलेजा छलनी कर दिया। जिधर भी जाता बालक सभी बच्चे भेदभाव या नफरत करते। सिर्फ महार होने की इतनी बड़ी सजा। फिर भी ये धर्मेंद्र आजाद सैल्यूट करता है उस भीमराव के जज्बे को जो शिक्षा ग्रहण करने के वास्ते क्लास के बाहर बैठा रहा और मानवता की निर्मम हत्या खुली आंखों से निहार रहा था। बच्चे तो बच्चे ही सही, लेकिन अध्यापक का रवैया भी शर्मनाक था। अब कड़वाहट और नफरती विभेद के बीच पढ़ाई शुरू हो गई थी। मास्टर साहब ने कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। अधिकतर बच्चों का ध्यान अध्यापक की जगह भीमराव की तरफ था और भीमराव सभी बच्चों से अलग क्लास के बाहर जमीन पर बैठा सब कुछ देख रहा था और समझ रहा था। कुछ समय बीता, मध्य अवकाश जिसे लंच कहते हैं, लंच का समय हो गया। सभी बच्चे क्लास से बाहर निकले और अब भीमराव को डर और हताशा के साथ जोर से प्यास लगी थी। पानी की आवश्यकता थी। बालक प्यास से व्याकुल था। इधर उधर देखा तो एक घड़ा दिखाई दिया। अब बालक भीमराव के सब्र का बांध टूट रहा था। जैसे ही वह बालक घड़े के पास पानी पीने के लिए दौड़ता हुआ पहुंचा, उसने यहाँ भी जातिवाद और छुआछूत के जहर का घूंट पहले ही पीना पड़ा। पानी पीने की बात तो दूर थी, उसे पानी छूने तक नहीं दिया गया। अरे यह वही हिंदुस्तान है जहाँ कीड़े मकोड़ों के बिल पर दूध चढ़ाया जाता है, उनको दूध पिलाया जाता है और एक इंसान को पानी छूने तक नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति हमारे देश में उस समय की थी जब एक छोटा सा बालक पानी पीने के लिए व्याकुल था। बहुत कुछ देर तक बहस होने के बाद कोई ऊंची जात का छात्र या कर्मचारी ऊपर से उनके हाथों पर पानी डालता, तब वह पानी पीते थे। इस तरह से उनको पानी मिलता था। किसी दिन यदि कोई बड़ी जात का छात्र या कर्मचारी उस घड़े के पास या मटके के पास नहीं रहता था तो बालक भीमराव को दिन भर प्यासा ही रहना पड़ता था। प्रतिदिन इसी प्रकार का नया सिलसिला बनता बिगड़ता रहा और बालक भीमराव को बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। एक दिन बालक भीमराव ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप मुझे अपने पास बैठाती हो, अपने हाथों से खाना खिलाती हो और पानी भी पिलाती हो, लेकिन स्कूल में ऐसा क्यों नहीं होता है? वहाँ लोग मुझे अलग तरह से देखते हैं, मुझे अलग बैठाते हैं और मुझे पानी भी छूने नहीं दिया जाता है। माँ, ऐसा क्यों? बालक भीमराव की बात सुनकर पिता रामजी राव बात को टालना चाहते थे, किंतु माता रमाबाई ने बताया, यह कड़वी सच्चाई है, यह कड़वी सच्चाई है बेटा। यहाँ जातीय भेदभाव होता है। बड़ी जात वाले हमें अछूत मानते हैं और हमें छूना पसंद नहीं करते हैं, हमसे भेदभाव और नफरत का बर्ताव करते हैं। मैं नहीं जानती इसने ये जातिवाद की लकीर सबसे पहले खींची, लेकिन बेटा तुम अपमान से डरना मत। तुम्हें लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। शिक्षा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और अपनी कठिनाइयों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना, पढ़ लिख कर ऊंचा बन जाना। पिता रामजी राव ने समझाते हुए कहा, बेटा, जहाँ किताब खुलती है वहाँ भेदभाव के दरवाजे बंद होने लगते हैं। पढ़ा लिखा समाज जात नहीं योग्यता देखता है।
जब कलम मजबूत होती है तब जात की जंजीरें कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए बेटा तुम्हें बहुत अधिक पढ़ना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी हर मुश्किलें छोटी हो जाती है। इस तरह से हौसले पाकर बालक भीमराव आगे पढ़ाई के लिए अपने मन में ठान लेता है कि अब मुझे पढ़कर एक काबिल इंसान बनना है और सभी लोगों को दिखा देना है कि मैं इस संसार में सबसे अच्छा हूँ, मुझे कोई छोटा ना समझे। आज के भाग में बस इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।